नमस्कार दोस्तों, मैं अंजुलो दी मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बोलने की कला, बात करने की कला। आप सामने वाले से किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं कि वो आपके प्रति इम्प्रेस हो जाए, आपसे अच्छे से कनेक्ट कर जाए। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता होगी। आपको बात करने की कला में मास्टरी करनी होगी। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर लेते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं है तो ना तो आप अपने घर को सही से चला सकते हैं, ना तो आप किसी बिजनेस को चला सकते हैं, ना ही आप किसी और काम को लीड कर सकते हैं, और आप अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे से बिल्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि इससे पहले कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन मोदी जी इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो बात करने की कला है वो इतनी इफेक्टिवली वर्क करती है कि सामने वाला व्यक्ति उनसे कनेक्ट हो जाता है। वह जिस भी जगह जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, वहाँ के कल्चर को स्टडी करते हैं, वहाँ के व्यक्तियों को स्टडी करते हैं, वहाँ की भाषा को स्टडी करते हैं, उसके बाद उनसे कम्युनिकेट करते हैं और लोग उनसे इस प्रकार से कनेक्ट हो जाते हैं कि उनकी बात को मानते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जमाने में जब गांधी जी हुआ करते थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना बेटर था कि वो कोई भी बात करते थे पूरी देश में फैल जाती थी, और वह एक जगह से लाखों व्यक्तियों को इकट्ठा कर लेते थे। वो थी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। एक लीडर को कम्युनिकेशन स्किल्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती है तो आप घर को सही से नहीं चला सकते हैं, बिजनेस को लीड नहीं कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीज को लेकर मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है तो मैं आपको 8 टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप भी कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर हो जाएंगे और सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर टिप्स है, वो है आप जिस भी व्यक्ति से टॉक कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से कम्युनिकेट करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार की है, आप किस प्रकार से मूव कर रहे हैं, बहुत ही मायने रखती है। नंबर 1 पर आपको जो है वो है बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना है। उसके बाद आपको करना है, आप जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की बात को सुनना है। नंबर 1 पर बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 पर उस व्यक्ति की बात को सुनना है। जब आप उसकी बात को अच्छे से सुनते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा बेटर होता है। जब आप उसकी बात को सुन लेते हैं तो नंबर 3 पर है उसकी बात को समझना है। जब आप उसकी बात को बेटरली समझ पाते हैं तो उसके बाद आपको सही शब्दों का चयन करना है। नंबर 1 पर बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 पर उसकी बात सुनना है, नंबर 3 पर उसकी बात समझना है, नंबर 4 पर है जब आपको समझ में आ जाए तो सही शब्दों का प्रयोग करना है। क्योंकि अगर आप सही शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो मिसकम्युनिकेट भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि आप कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ और ही समझ जाता है। तो आपको सही शब्दों का चयन करना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे के बारे में किसी को बता रहे हैं और आप उस बच्चे की चंचलता, उसकी नटखट और उसकी शरारतों को बताने की कोशिश करते हैं, और आप उसके लिए ऐसे शब्द का चयन करते हैं जिसका मतलब सामने वाले की डिक्शनरी में कुछ और ही होता है। जैसे आप उस बच्चे को बोल दें कि वह बच्चा बहुत खतरनाक है। आपने तो खतरनाक से मतलब उसकी चंचलता, उसकी शरारत, उसकी नटखटता से है, लेकिन हो सकता है सामने वाले की डिक्शनरी में उसका मतलब खतरनाक से डाकू, बदमाश, लुटेरा भी हो सकता है। इसलिए आपको सही शब्दों का चयन करना है। बात करने के लिए सही शब्द होना बहुत जरूरी है। जब आप बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर लेते हैं, सामने वाले की बात को नंबर 2 पर सुनते हैं, नंबर 3 पर उसकी बात को समझते हैं और नंबर 4 पर सही शब्दों का चयन करते हैं, उसके बाद जो चीज आपको करनी है, जब आप उसकी सही शब्दों का चयन कर लेते हैं
नंबर 5 पर है, आपको जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसको अपनी पूरी कहानी नहीं बतानी है। आपको पूरा शुरू से एंड तक नहीं बताना है, सामने वाले को बोरियत फील होगी, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति के पास समय कम है। आप जो भी बात करना चाह रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करें, तब सामने वाले को समय की भी बचत होगी और वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएगा। नंबर 1 पर बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात को सुनना, उसकी बात को समझना, समझने के बाद सही शब्दों का प्रयोग करना और पॉइंट टू पॉइंट बात करना। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं और उसी के साथ साथ नंबर 6 पर जो है वो है, जिस भी व्यक्ति से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को अपनी बात समझा रहे हैं अगर उसका प्रॉपर आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं होगा तो सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप आई कांटेक्ट करते हैं तो सामने वाला आपकी बात को अच्छे से सुन रहा होता है। नंबर 7 पर है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रोल प्ले करता है, वो है आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसको लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने कॉन्फिडेंट के साथ सामने वाले को अपनी बात समझा रहे हैं। कॉन्फिडेंट बहुत ही मायने रखता है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इन सातों चीजों को अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको एक 8वीं चीज करनी होगी, वो है सेल्फ टॉक और प्रैक्टिस। इन सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सेल्फ टॉक करना है। इन सभी चीजों को एक आईने के सामने खड़े होना है और दोहराना है। अगर आप इन सभी चीजों को करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही बेटर और बहुत ही इफेक्टिव होगा। इसलिए आप इन 8 चीजों को जरूर फॉलो, और इसी प्रकार की प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।